से में उस आदमी को डांटने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो आदमी बेरहमी से उसकी उंगली काट देता है। महिला चीखते हुए अपनी जान बचाकर जंगल में भागती है। वो पूरी तरह डर चुकी होती है। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां पहुंचता है। वो महिला को छुपा देता है और उसके जख्म पर पट्टी भी बांध देता है। महिला को लगता है कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक है। असल में ये बूढ़ा आदमी उन खतरनाक नरभक्षियों का साथी होता है और यहीं से शुरू होती है एक बेहद डरावनी कहानी। अब कहानी हमें ले जाती है वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से कस्बे फेयर लेक में। यहाँ हर साल एक बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल होता है जिसे माउंटेन मैन फेस्टिवल कहा जाता है। इसी फेस्टिवल में शामिल होने के लिए 5 कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी कार में मस्ती करते हुए इस शहर की ओर जा रहे होते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और फेस्टिवल का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनकी कार के सामने सड़क पर एक बूढ़ा आदमी गिर जाता है। कार तुरंत रुक जाती है। 3 लड़के नीचे उतरकर उसे देखने जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचते हैं, वह बूढ़ा अचानक चाकू निकालकर उनमें से एक लड़के के हाथ पर हमला कर देता है। सब लोग घबरा जाते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वे किस मुसीबत में फंस चुके हैं। उसी समय जंगल के अंदर से 3 भयानक चेहरे उन्हें देख रहे होते हैं। ये हैं नरभक्षी 3 भाई बहन जो इंसानों का शिकार करते हैं। उनमें से एक अपने धनुष से तीर चलाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस ऑफिसर लिसा और उसका साथी मौके पर पहुँच जाते हैं। नरभक्षी छुप जाते हैं और पुलिस सभी को पूछताछ के लिए थाने ले जाती है। थाने में पहुँचने के बाद एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। जिस बूढ़े आदमी को उन्होंने पकड़ा है, असल में वह एक खतरनाक सीरियल किलर है जो कई सालों से फरार था। पुलिस ऑफिसर लिसा तुरंत FBI को फोन करती है ताकि वे सुबह आकर उसे ले जाएं। लेकिन बूढ़ा आदमी हंसने लगता है। उसे पता होता है कि उसके साथी उसे बचाने आने वाले हैं। और सच में कुछ ही देर बाद जंगल के अंदर छुपे नरभक्षी तीनों भाई बहन पूरे शहर को अंधेरे में डुबाने की योजना बनाते हैं। सबसे पहले वे शहर का सिग्नल टावर ट्रक से तोड़ देते हैं। अब पूरे शहर का नेटवर्क खत्म हो जाता है। कोई भी बाहर संपर्क नहीं कर सकता। फिर वे बिजली घर में घुसते हैं और पूरे शहर की बिजली काट देते हैं। अब पूरा शहर अंधेरे में डूब चुका होता है। उधर होटल में ठहरे बाकी दोस्त अपनी पार्टी कर रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि मौत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। इसी बीच एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को खाना देने के लिए पुलिस स्टेशन जाने निकलती है, लेकिन रास्ते में उसे एक अजीब मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है। वह डर जाती है और तेजी से चलने लगती है, लेकिन तभी वह आदमी अचानक उस पर हमला कर देता है और बेरहमी से उसका पेट चीर देता है। उधर होटल में भी 2 नरभक्षी पहुंच जाते हैं। वे दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे ही लड़का दरवाजा खोलता है, वे रस्सी से उसका गला घोंट देते हैं। लड़की किसी तरह बाथरूम में छुप जाती है और मौका देखकर एक पर हमला भी करती है, लेकिन आखिरकार वह भी उनसे बच नहीं पाती। अब तक शहर में खौफ फैल चुका होता है। नरभक्षी अपने कैद किए गए साथी को छुड़ाने के लिए सीधे पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ रहे होते हैं। पुलिस ऑफिसर लिसा को समझ आ जाता है कि अब यह लड़ाई आसान नहीं है। वह सभी लोगों को हथियार देती है और पुलिस स्टेशन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत होती है, क्योंकि असली डरावना खेल अभी बाकी है। जब एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने बाहर जाता है तो सड़क पर उसे उसकी लाश मिलती है। वह पूरी तरह टूट जाता है। अब यह सिर्फ जिंदा बचने की लड़ाई नहीं रही। पुलिस स्टेशन ले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी अचानक जंगल के अंधेरे से एक खतरनाक नरभक्षी सामने आ जाता है। ये वही तीसरा भाई होता है जो हमेशा मास्क पहनकर लोगों का शिकार करता है। वो दोनों पर हमला कर देता है और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, झाड़ियों में छुपे बाकी 2 नरभक्षी भी उन पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में दोनों को बेहोश कर दिया जाता है। जब दोनों को होश आता है तो उनके सामने जो नजारा होता है उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक लड़के को जमीन में गाड़ दिया गया होता है। सिर्फ उसका सिर बाहर दिखाई दे रहा होता है, जबकि उसका दोस्त पास ही लोहे की चेन से एक फुटबॉल पोस्ट से बांध दिया गया होता है। दोनों पूरी तरह असहाय होते हैं और तभी दूर से एक भयानक आवाज सुनाई देती है, घास काटने वाली मशीन की आवाज। धीरे धीरे वह मशीन उनके करीब आती है और उसे चला रहा होता है वही खतरनाक नरभक्षी। अब दोनों समझ जाते हैं कि उनका अंत बेहद दर्दनाक होने वाला है। उधर पुलिस स्टेशन में बैठी ऑफिसर लिसा को लगने लगता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। आडम नाम के कैदी को पुलिस कार देती है
लेकिन जैसे ही वह शहर से बाहर निकलता है उसे सड़क पर एक जाल दिखाई देता है। असल में नरभक्षियों ने पहले से ही रास्ते में जाल बिछा रखा होता है। जैसे ही पुलिस कार उस पर चढ़ती है, कार बुरी तरह हिलने लगती है और नियंत्रण खो देती है। कुछ ही सेकंड में कार सड़क किनारे मिट्टी के ढेर से टकरा जाती है। अब सीन बदलता है। नरभक्षी तीनों भाई बहन आडम को पकड़ चुके होते हैं। वे उसे कस्बे के सामने वाली दुकान में बांध देते हैं, फिर उसे एक बड़े लोहे के ड्रम में डाल देते हैं। उनका इरादा साफ होता है, वे उसे जिंदा भूनकर खाने वाले होते हैं। पुलिस स्टेशन में बैठी लिसा को सामने वाली दुकान से डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। वह समझ जाती है कि आडम मुसीबत में है। वह तुरंत अपनी बंदूक उठाती है और उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। लेकिन जैसे ही वह दुकान के दरवाजे तक पहुंचती है, अचानक जोरदार धमाका होता है। पूरी दुकान विस्फोट से उड़ जाती है। लिसा भी इस धमाके में घायल होकर गिर जाती है। अब पुलिस स्टेशन के अंदर सिर्फ 2 लोग बचे होते हैं। एक है एनी और दूसरा वह खतरनाक बूढ़ा कैदी। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे एनी के दिमाग से खेलना शुरू कर देता है। वह उसे समझाने लगता है कि अगर वह उसे छोड़ दे तो उसके बच्चे उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एनी पहले तो मना करती है, लेकिन लगातार हो रही मौतों और डर के कारण उसका हौसला टूट चुका होता है। आखिरकार वह उस बूढ़े की बातों में आ जाती है और उसे जेल से बाहर निकाल देती है। लेकिन जैसे ही बूढ़ा बाहर आता है, वह तुरंत एनी पर हमला कर देता है और बेहद बेरहमी से उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। एनी दर्द से चीखती हुई अंधेरे में लड़खड़ाते हुए बाहर निकल जाती है। उसी समय लिसा भी तुरंत बंदूक उठाती है और बूढ़े को गोली मार देती है। गोली उसके कंधे में लगती है। लिसा तुरंत उसे फिर से जेल में बंद कर देती है और एनी को संभालने लगती है। लिसा तय करती है कि उसे खुद बाहर जाकर मदद ढूंढनी होगी। लेकिन जैसे ही वह पुलिस कार के पास पहुंचती है, अचानक पीछे से एक ट्रक तेजी से उसकी ओर आता है। यह ट्रक चला रहा होता है वही तीसरा नरभक्षी। लिसा जमीन पर गिर जाती है और तुरंत गोली चलाती है, लेकिन उस राक्षस पर गोली का कोई असर नहीं होता। वह आगे बढ़कर लिसा को बुरी तरह पीटता है और उसे बेहोश कर देता है। उधर जेल के अंदर बंद बूढ़ा एनी को लगातार ताने मारता रहता है। पहले ही सदमे में डूबी एनी अब पूरी तरह टूट जाती है। वह अंधी हालत में पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाती है। जब लिसा को होश आता है तो वह खुद को जेल के अंदर लटका हुआ पाती है। नरभक्षी पूरे पुलिस स्टेशन में पेट्रोल डाल चुके होते हैं। वे पूरे स्टेशन को आग लगाने वाले होते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी इससे भी ज्यादा क्रूर योजना बनाता है। वह एक शॉटगन सेट करता है, उसकी ट्रिगर रस्सी से बांधकर लिसा के पैर से जोड़ देता है और बंदूक का मुंह सीधे लिसा के